एक्सरसाइज है 4.4। अगेन पार्शियल फ्रैक्शंस है। इसमें अब हमारे पास क्या डिफरेंट है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास सिंपल थी, सिंपल फैक्टर्स के मतलब कोई स्क्वायर नहीं था। सेकंड जो हमने एक्सरसाइज करी थी उसमें हमारे पास स्क्वायर था, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट के बाहर था, टर्म के बाहर था, अंदर कोई स्क्वायर नहीं था। तो थर्ड हमने एक्सरसाइज पढ़ी, उसमें हमारे पास स्क्वायर टर्म के अंदर था, यानी कि स्क्वायर बाहर नहीं था, ब्रैकेट के टर्म के अंदर आ गया था, हमारे पास इरिड्यूसेबल टर्म बन गई थी। अब एक्सरसाइज 4.4 में 4.3 एंड 4.2 कम्बिनेशन है इसमें, यानी कि इरिड्यूसेबल भी है एंड स्क्वायर भी है। इरिड्यूसेबल का स्क्वायर, तो जब इरिड्यूसेबल टर्म होती है तो हम एक्स के साथ इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक ही टर्म है और हमारे पास अंदर स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर हमने कहा है कि जहाँ पे स्क्वायर होता है तो हम उसको एक्स के साथ लिखते हैं। दो आते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स और एक हम साथ एक्स लिख देते हैं फर्स्ट टर्म के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और हमने जो सेकंड 4.2 में पढ़ा कि स्क्वायर्स की टर्म है, तो एक दफ़ा हम उसको सिंगल टर्म लिखते हैं, एक दफ़ा हम उसको स्क्वायर में लिखते हैं। तो एक दफ़ा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि एक दफ़ा लिखा, ये 4.2 में हमने पढ़ा था, एंड प्लस सी एक्स प्लस टी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा सिंपल एंड एक दफ़ा होल स्क्वायर में, लेकिन दोनों दफ़ा एक्स की टर्म के साथ, क्योंकि हमारे पास दोनों दफ़ा इरिड्यूसेबल है। तो 4.3 में इरिड्यूसेबल में हम ए एक्स प्लस पी लिखते हैं, सेकेंड टर्म लिखेंगे तो सी एक्स प्लस टी साथ लिख देंगे। एक वे नंबर 1 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को, मल्टीप्लाई करके ए एक्स को साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसको हम अब क्यूब सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, एक्स को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स हम सेपरेट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम पुट करके वैल्यू जिसकी पुट करें तो हमारे पास एक किसी टर्म का आंसर आ जाए। हमारे पास स्क्वायर की टर्म, यानी कि डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। कौन से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, हमें ए की वैल्यू भी चाहिए, बी की भी चाहिए, सी की भी चाहिए एंड डी की भी चाहिए। अब ए यहाँ पे सिंपल है, ए की वैल्यू, इसलिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स का एक्स क्यूब के। यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स क्यूब। अब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक टर्म एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो बी इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की टर्म। अब एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी कि 4a प्लस सी, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है यानी कि 0, 4a प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी -4। देन हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी किस में है, कांस्टेंट में, तो 4b प्लस डी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0, यानी कि 4b प्लस डी इक्वल्स टू 0। 4b प्लस डी इक्वल्स टू 0, हम b की वैल्यू पुट करेंगे 0, 4 इंटू 0 0, डी इक्वल्स टू 0 आ गया, एंड वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे सिंपल एक्स आ जाएगा, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है -4 एंड डी की वैल्यू है 0। तो हम सॉल्व इसको करेंगे, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, क्योंकि ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाए सेंटर में, -4x प्लस 0 हमारे पास खत्म हो जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 4.4, 4.2 एंड 4.3 का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। एक 4.2 में जो हमारे पास स्क्वायर वाला, यानी कि एक दफ़ा सिंपल टर्म लिखते हैं पहले हम विदाउट स्क्वायर, एंड सेकंड में सेम टर्म लिखते हैं विद स्क्वायर। तो ये हमारे पास 4.2 का रूल था, और 4.3 का था कि हम एक्स साथ लगा देते हैं इरिड्यूसेबल हो। तो हमारे पास स्क्वायर अंदर है, हमारे पास टर्म इरिड्यूसेबल टर्म है, तो हम ए एक्स प्लस बी लगाएंगे, और सेकेंड टर्म जब अगेन लिखेंगे सेम टर्म तो सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सिंपल फैक्टर है एंड एक हमारे पास इरिड्यूसेबल प्लस स्क्वायर टर्म है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले हम देखते हैं इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। ए के साथ सिंपल जो हमारे पास 4.1 में पड़ा सिंपल फैक्टर होता है तो सिंगल अल्फ़ाबेट के साथ लिख देते हैं, ए ओवर एक्स प्लस 1। सेकेंड है हमारे पास इरिड्यूसेबल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसको हम एक्स के साथ लिखते हैं बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर है तो थर्ड टर्म हमारे पास डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू है स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब ये टर्म 3 टर्म्स है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, एंड इसको dx को इसके साथ भी 1 के साथ भी, e को x के साथ भी एंड e को 1 के साथ भी, क्योंकि ये एक हमारे पास टर्म है। देन नेक्स्ट में हम bx को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एंड c को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। देन हम x4 की टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर देंगे, x क्यूब की एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर की एक ब्रैकेट, एक्स की एक ब्रैकेट में, एंड हमारे पास कांस्टेंट सिंगल ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हमारे पास एक फैक्टर गिवन है, इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बी एक्स बी प्लस सी की साइड टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a, एंड इस साइड पे पुट करेंगे तो 4 आ गया, 4 ओवर 4 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, a की वैल्यू आ गई, तो अब हम लेंगे
x4 कंपेयर करेंगे x4 के कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का हमारे पास x4 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b का आंसर आ गया 0। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x क्यूब के b प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास 0 क्योंकि कोई टर्म नहीं है, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0। b प्लस सी इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू पुट करेंगे 0, 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू आ गई 0। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x स्क्वायर के। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे है 3। a की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, b की भी फाइंड किया, c की भी फाइंड किया, सब पुट करके हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 1, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, और पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक सिंपल फैक्टर है हमारे पास सिंपल फैक्टर है, उसको एक इंच रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे रिड्यूसेबल है एंड स्क्वायर है, तो बी एक्स प्लस सी के साथ एक टर्म एंड डी एक्स प्लस ई के साथ सेकंड टर्म। इक्वेशन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ बोथ टर्म्स को। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। x4 की वैल्यूज़ को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक्स क्यूब को एक ब्रैकेट में सेपरेट, एक्स स्क्वायर को हम सेपरेट लिख देंगे, एक्स को सेपरेट एंड कांस्टेंट को सेपरेट। तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। कंपेयर करने के लिए हमने लिख दिया फैक्टर एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू है -1, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 प्लस b, b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट एक्स क्यूब के, b प्लस सी इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक्स स्क्वायर के जब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1, d की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सारे हमने जो फाइंड कर लिए होते हैं उनको हम बाद में पुट कर देते हैं, एंड हम उसके बाद एंड पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर देते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन जब यहाँ पे आता है, तो साथ जो हमारे पास और सेकंड टर्म का साइन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ऐसे नंबर 4 में भी एक सिंपल टर्म है, उसको एक्स के नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेकंड टर्म बी एक्स प्लस सी के साथ एंड डी एक्स प्लस सी ई के साथ थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ बोथ साइड्स को, एंड यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे एक्स क्यूब की टर्म्स को, एक्स क्यूब को, x4 की टर्म्स को, एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर को, एक्स को एंड कॉन्स्टेंट्स को। एक फैक्टर है तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन एक्स क्यूब को पुट करके हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करके, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके d की वैल्यू हमारे पास अगेन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके 1/2, e की वैल्यू आ जाएगी 1/2, एंड अगेन लास्ट में इन सबको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमने पहले क्या चेक करना होता है हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर क्या है 4, एंड नीचे जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि इसका होल स्क्वायर है तो x की पावर 4 आ गया, एंड हमारे पास सेम भी नहीं हो सकती। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर है तब भी हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो ये हम पुट करेंगे। अब इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे, x4 अंदर आ जाएगा, बाहर x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 हमें कैंसिल करना ताकि अंदर हमारे पास स्मॉलर टर्म आ जाए। तो हमारे पास वेरिएबल्स की पावर सेम है, इसलिए हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म यहाँ पे लिख देंगे, माइनस साइन ऑपोजिट हो जाएगा, -4x स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू आ गई है, पावर बाय ग्रेटर है, तो हमारे पास अब इसको करेंगे किस तरीके से लिखते हैं। 1 साइड पे आता है, साइड टर्म डिनोमिनेटर में चल जाती है, एंड हमारे पास रिमाइंडर क्वोशंट में चल जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में ऊपर। जब हम इसको लेट करेंगे तो अगेन हमारे पास इस वैल्यू की जगह पे हम जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है उसको लिख के सॉल्व करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स ये हैं हमारे पास। फिर हम इसको लेट करेंगे, इस टर्म को हम लेते हैं साइड को, एंड इसको हम लेट करते हैं एक्स प्लस बी के साथ, क्योंकि रिड्यूसेबल एंड सी एक्स प्लस टी क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर में। अब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ बोथ साइड्स को, तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट कर देंगे हम एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स को। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, एक्स क्यूब डायरेक्ट a इक्वल्स टू 0 क्योंकि यहाँ पे कोई क्यूब की वैल्यू नहीं है, b इक्वल्स टू -4 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू है, b इक्वल्स टू -4। कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 0, c की वैल्यू आ जाएगी 0। कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करके हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 4, एंड इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट जाएगा। लास्ट में जब हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर में करते हैं तो हमारे पास साइड टर्म आती है 1, जो हमारे पास क्वोशंट आता है, तो वो हम लास्ट पे अगेन लिख देते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है x5 ओवर x4 प्लस 1। अगेन ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर हमारे पास ग्रेटर टर्म है x5, अंदर हम पुट करेंगे x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास अंदर एक बड़ी टर्म एक पावर ग्रेटर है, बाहर x4 है, अंदर x5 है, तो उसको करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x4 मल्टीप्लाई x5, एंड हमने सेम पावर्स करनी होती है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म्स x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैंसिल फर्स्ट टर्म,
साइन अपोजिट हो जाएगा तो -2x³ -x आ जाएगा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो साइड टर्म आ जाएगी, साइड टर्म हमारे पास रिमाइंडर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड हमारे पास जो रिमाइंडर में वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगी। अब ये हमारे पास टर्म आ गया, इस टर्म को लेंगे हम यहाँ पे, इसको हम लेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के साथ डिनोमिनेटर की टर्म को। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम सेपरेट करेंगे x² की टर्म्स को, x को एंड कांस्टेंट टर्म्स को। ए की टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a है, a यहाँ पे क्यूब की वैल्यू क्या है, x³ की वैल्यू क्या है -2, तो a = -2, b की वैल्यू है 0। कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे a + c = -1, c की वैल्यू आ जाएगी 1। कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 0। एंड पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे -2x है, तो यहाँ पे हमारे पास साइड पे सेपरेट आ जाएगा माइनस। और x कहाँ से है, जो हमारे पास क्वेश्चन में, जब हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन में टर्म आती है वो हम यहाँ पे साइड पे लिखते हैं, सॉल्व करते हुए नहीं लिखते, लेकिन एंड पे जब हम क्वेश्चन इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे x अगेन हम लिख देते हैं।